जय मसीह की। बड़े आनंद की बात है मेरे लिए और मेरी इस यात्रा में आपके साथ सेवा करने का सौभाग्य मिला, बच्चों से मिल सका। जैसे पास्टर साहब ने कहा, मुझे वचन ही शेयर करना है। मैं 3 साल कम 90 साल का बच्चा हूँ। (53 साल पहले, 53 साल पहले, 34 साल तक मैं पाप का गुलाम था, पाप से बंधा हुआ था। ये 35 साल का एक बहुत बड़ा इतिहास है मेरे पास। मेरा दूध कैसे छुड़ा वो भी मुझे याद है। बचपन की बातें, शायद 5-6 महीने के से लेकर ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छी याददाश्त दी है। और 53 इयर्स से मैं, जब प्रभु ने मुझे छुड़ाया, बचाया, उसके साथ काम कर प्रभु ले रहा है देश में और दुनिया की छोर तक। प्रभु का स्तुति हो। और आशीष में मुझे बहुत खुश हूँ मैं आपके साथ संगति कर सकूं। जब मैं आया 4-5 दिन पहले, कब जाओगे, कहाँ जाओगे, कितने दिन ठहरोगे, हमारे पास कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं है किसी के लिए भी। मुझे अपने बच्चों के पास समय बिताना है। आप मेरे बहन भाई हैं, प्रभु में बच्चे हैं। हमें 7 दिन पहले ही मुझे बोल दिया, समय में बांध दिया है। मैं इस घंटा घर को निकाल लूँ ताकि मेरी नज़र भी इस पर रहे। नहीं, अगर मैं बोलना शुरू करूँगा फिर आप म्यूट कर नहीं जाएंगे और मैं बोलते ही चला जाऊँगा अपनी तरफ से। और 2 दिन हैं मेरे पास यहाँ। कृपा करके प्रार्थना के साथ आइए, हम प्रभु से बातचीत करें। प्रभु यीशु इस जगत में क्यों आया, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो धर्म वाले बनाने के लिए नहीं आया। ये पैशन वीक है, मेरे सारा परिवार प्रभु की सेवा में है। मेरा छोटा लड़का जो है पिछले 40 दिन की उपवास में 40 प्रभु यीशु की क्रूस की कथा शेयर कर रहा है और इसी कड़ी में मैं आपके साथ हूँ। प्रभु यीशु इस जगत में क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए। पहले मैंने 35 साल में ये सीखा था कि वो ईश्वर ये है, पापियों को नाश करने इस जगत में आता है जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है। बाइबल के 11 युग हैं, अनादिकाल, आदिकाल, पूर्व काल, प्राचीन काल, भूतकाल, वर्तमान काल, महाक्लेश काल, मिलेनियम, 1000 साल, अंत काल, फिर अनंत काल। तो अगर अनंत काल की कथा शुरू करेंगे तो मुझको भी पकड़ना पड़ेगा, आपको भी जकड़ना पड़ेगा। वो समय तो है नहीं आज प्रभु यीशु जी के इस पृथ्वी के ऊपर 3.5 साल के अंदर का ये आखिरी सप्ताह था। उस समय के काल में क्या क्या घटनाएं घटी। मेरा एक बेटा यहाँ भी पास्टर है, डेली बाइबल फेलोशिप का मैं फाउंडर पास्टर हूँ। हम वो पास्टर है। हमारे सारे परिवार लोग में मेरे बेटे बेटियाँ सेवा में हैं। मैं बता रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, समय को अपने हाथ में लीजिए। तो समय तो आपका ही है प्रभु जी। जो आप आज हमें
कहना चाहते हैं सुनाइए, हमसे बात कीजिए। पहले सुना है, भूल गए हैं तो फिर याद दिलाए। अगर नहीं सुना है तो नई रीति से आज की घटना, आज की कथा मेरे लिए क्या महत्व रखती है समझाइए। प्रभु जी, मैं अपने आप को क्रूस की और विश्वासों के लहू विश्वा जीवन समर्पित मसीह यीशु के नाम से। जैसे प्रभु यीशु जी जो पाम संडे है, इसे पिछली घटना थी, प्रभु ने लाजर को जिंदा किया। मरियम मार्था को प्रभु देर करके प्रार्थना का उत्तर दिया उसको जिलाने के लिए। प्रभु चाहता था कि वो मरकर और जी उठने वाले अनुभव को जाने, मृत्युंजय सामर्थ्य को जाने। पिछले सप्ताह एक पास्टर ने सवाल किया, इसका क्या मतलब है कि मैं उसको उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को जानूं। तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, जानना भी चाहिए यार विश्वासी को और खास विषय को। मृत्युंजय सामर्थ्य जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। वो लाभ क्या है वो भी अभी नहीं बताऊंगा। आज की प्रभु यीशु जी इस जगत में जब आए, उन्हें पापियों का उद्धार करने, जीवन देने, और तीसरी बात कि मैं जा रहा हूं फिर आऊंगा, जहां मैं रहूं तुम भी रहोगे। ये तीन मकसद है प्रभु यीशु जी का। वो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में शांति, आनंद, आशाएं, विजयी जीवन देते हैं। किन किन बातों पर विजय पाते हैं वो अलग सब्जेक्ट है। विक्टोरियस लाइफ, प्रभु ने सातों के लिए बांटा जो जय पाए उसको ये वरदान, ये आशीष। तो प्रभु अपने काम के लिए किसी को ढूंढता है। परमेश्वर बिना किसी के अपने किसी भेद भरे रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि सब जगह घूम रही है कि उसको ढूंढ रहा है जिसमें अपनी सामर्थ्य, अपने भेदों को प्रकट करे और उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। प्रभु ढूंढता है। यहां पर आज की घटना में ये कहानी नहीं है, ये आज की जो घटना है, पाम संडे घटना है। ये हमारे लिए शिक्षा है, बाइबल कहती है। ये उदाहरण है, इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं, इसलिए उनको सीखना है। इसलिए तो आते हैं आप। प्रभु बैतनी में चौथी बार आए। इस महीने में बैतनी के रहस्य के ऊपर अपना फैमिली पेज में शेयर कर रहा हूं। बैतनी का रहस्य क्या है, आनंद का रहस्य क्या है, परमेश्वर के निवास स्थान का रहस्य क्या है। आइए आज के इस घटना के रहस्य को हम सीखेंगे। प्रभु जी अपने चेलों के साथ यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। बड़ी भीड़ है क्योंकि एक बहुत बड़ा अद्भुत घटना हुई है उस पर्व में कि लाजर को जिंदा किया गया। लोग यीशु को देखना चाहते थे। 11 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, रेफरेंस खुलवाना नहीं चाहता था कि हम यहीं दौड़ते रहेंगे और तैरते रहेंगे। कभी कन्वेंशन का मौका मिला तो फिर देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 11 अध्याय में मरकुस रचित समाचार हमने पढ़ा। खोल लीजिए मेरे साथ बेशक। वहां लिखा है, अपने चेलों से प्रभु ने कहा, सामने के गांव में जाओ और तुम्हें वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल देना चौरस में और वो कहीं भी भाग जाए। ये लिखा है ना? नहीं, चौक में बंधा है, खोल दिया तो पता नहीं कहां भाग जाएगा। वो गधा है, बड़ा ताकतवर है, उसको खोलो और मेरे पास ले आओ। कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रयोजन है। वो चाहता तो हाथी को बुलाता, अरबी घोड़ों को बुला सकता था, वो गरुड़ को बुला सकता था, उसमें बैठ जा सकता था,
हिंदुस्तान में करोड़ों में जाते हैं। वो चाहता था अग्नि में रथ को बुला लेता ही, जो उसने एलिया से कहा था, लेकिन वो गधे को लाओ। प्रभु के वचन भी बड़े अजीब है। एक जगह परमेश्वर लगता है परमेश्वर के लिए मूर्खता ही है। इसका परमेश्वर की जो मूर्खता लगती है वो हमारे लिए ज्ञान है। क्रूस की कथा मूर्खों के लिए तो मूर्खता है, परमेश्वर की जाने वाले सामर्थ है। तो हम देखते हैं, अब मैं समय लिए मैं दूसरा गधे की क्या बातें होती है वहाँ पे अपने आते, मैं भी कई कहानियां गधों के बारे में बता सकता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग काबू नहीं आता किसी की, वो उसमें बैठ जाए तो भाग जाए, काबू नहीं आएगा। कोई ही काबू कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता। जब छोटा बछेरा होता है, मैंने देखा है। इसलिए क्या सीखते हैं, मैं अपने बेटे को बाइबल कॉलेज लेकर गया। मेरे प्रिंसिपल दोस्त थे आनंद चौधरी, मैं कहा आपके पास एक गधा लाया हूँ। मैं कभी बच्चे ओए खोते इधर आ, खोता गधा के पुकारते पुकारते कि नहीं पुकारते? कोई तो बात ही होती। वो उसको कहा जाता निखट्टू, काम कहो तो टाल देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन बाइबल हमें उसके बारे में कुछ कहती है। ये पढ़िए अय्यूब की किताब 12 अध्याय 11 अध्याय 12 पढ़िए, जल्दी से कोई पढ़िए। 11 अध्याय। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखाया कि मनुष्य छूछा निर्बुद्धि होता है और जंगल से जन्म से ही जंगली गधे की तरह से। जंगली गधा और भी काबू नहीं आता, जंगली गधे की तरह से। और प्रभु कहता मुझको इसकी जरूरत है, मुझको इसका प्रयोजन है। यशायाह से प्रभु कहता है बैल गधा तो अपनी मालिक को पहचानता है, बैल चर्बी का, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो मुझे मानते हैं, जानते नहीं हैं। वो ये जानते हैं खुरली खाने को मिल जाएगा, है ना? ऐसा ही है, जानते नहीं है, मानते हैं। यीशु को मानते हैं, क्या जानते हैं? प्रभु ये चाहता तुम जानो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाइबल में प्रभु ने जगत के साधारण 5 प्रकार के मूर्खता के लोगों को चुन लिया है। पहला कुंती और 1 अध्याय 26 से आगे पढ़ लीजिए जाके। 5 प्रकार के लोग हैं जो कुछ भी नहीं, तुच्छ है, दलित है, शूद्र है, ढेर और कमीने हैं। उनको प्रभु ने चुन लिया है और उनको कुछ से कुछ बना देता है। राजा याजक बना देता है, अपने सहकर्मी बना लेता है। उसने दुष्ट आत्माओं से पकड़े हुए इंसान को, जिसे वो डरते थे, कब्रों में चिल्लाता था, सर फोड़ता था, उसको नंगा रहता था, उसको चुन लिया और कहा जा, जो काम तुझमें किया है हम ये प्रभु ने चुना उसे किसी काम के लिए। प्रभु ने 10 कोड़ियों को चुन लिया, जा याजक को दिखा के मैंने तेरे लिए क्या किया है। गवाह बनाने के लिए चुन लिया। मैं हिमाचल में कोर्ट खाने में गया हूं, मैंने देखा है कोई दूर रखते, लेकिन प्रभु उनसे प्यार करता है। मैं तुझमें अपनी महिमा प्रकट करना चाहता हूं। प्रभु ने सामरी स्त्री को चुन लिया। समय नहीं कि मैं उसके बारे में बहुत एक घंटे का बारे में बताऊं या 2 दिन सामरी स्त्री के बारे में जिक्र करूंगा आपसे। प्रभु ने वैश्याओं को चुन लिया। जो परमेश्वर राज के लोग कहलाते हैं ना, वो नरक में जाएंगे। वैश्याएं, मसूल लेने वाला जकई लोग जो नीचे आके प्रभु के अपने घर में बुला लेते हैं, जीवन में बुला लेते हैं, वो परमेश्वर राज्य में जाएंगे। बालकों को मेरे पास आने दो। परमेश्वर राज्य नहीं, वो बालकों को चाहता है।
बचपन में ही बच्चों को प्रभु को सौंप दो, गर्भ ही से उनको अभिषेक किया जाए, सिखाया जाए। प्रभु चाहता है गधे को दे। जब याकूब भविष्यवाणी आशीष देने लगा, ईसा अपने अंतिम समय में यूसुफ को और अपने 12 बेटों को, और 49 अध्याय उत्पत्ति में कहता है जब शिलो आएगा तो वो अपने गधे को, बच्चे को, उसकी माँ को उत्तम दाखलता से बांधेगा। बड़ी बात है कि नहीं? कोई गधों को और वही बच्चे को खा लिया, सारी टहनी टूनियों को, उसकी माँ को, उसको पालेगा, बहुत उनको दाखलता से बांधेगा। ये भविष्यवाणी की बात है। अब समय नहीं मैं डिटेल में जाऊं। प्रभु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। जब जैतून वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है और झाड़ियां कम हो निकलती हैं, तो अन्य जगह तक फिलिस्तीन में गया उस इलाके में, वहां की टहनी लाके उस जैतून के साथ ग्राफ्टिंग की जाती है, फलने लग जाती है। जैतून पवित्र आत्मा का तरफ इशारा करता है। अंजीर भरपूर गई तो प्रभु कहता है जाओ उस गधे को खोल के ले आओ। मैं साथ में बनूंगा, हुक्म दिया थोड़े समय के लिए, गधे को खोल के लाओ। इंसान पाप से बंधा हुआ है, गुस्से से बंधा हुआ है। एक बड़ी लिस्ट है, शॉर्ट में बात कर रहा हूं आपसे। कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। आदम ने पाप किया, पत्तों में बंध गया, शायद मैं बच जाऊंगा। धर्म रीति रिवाज बचने में बंधा हुआ है। लाजर प्रभु की संगति में नहीं करता, मर गया, कफन में बंधा हुआ। खोल दो। प्रभु खोलना चाहता है। मैं आया हूं बहुतों की छुड़ौती के लिए, अपने प्राण देने के लिए आया, मैं जीवन देने के लिए आया। जब मैं रहूं, जाओ जाओ, चलो से कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनके चेले बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ। उसी शिष्य को बनाओ जिसमें छुपा हुआ पास्टर है, जिसमें छुपा हुआ बाइबल टीचर है, जिसमें छुपा हुआ भविष्यवक्ता है, जिसमें छुपा हुआ प्रेरित है। जाओ उस गधे को ले आओ, मैं उसको महिमा में ले जाना चाहता हूं। आप जाइए, रिश्तेदारों में जाइए। जब मेरा उद्धार हुआ, मैं अपनी बहन के पास गया, मामा के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, गवाही दी। बहुत लोग उनके पास बंधे हुए को छुड़ाने के लिए तुम्हें चुना नहीं। जाओ सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार में प्रभु की सामर्थ है। रोमी 1:18 पढ़ते हैं, सुसमाचार प्रभु का भेद है, रहस्य है। वो मारा गया, गाड़ा गया, जीव था, फिर से आने वाला है। हम बदल जाएंगे। बंधे हुए गधा ले आओ, लागू है, पापों के बोझ से लगा है, खोलो। प्रभु आया छुड़ाने के लिए, सुसमाचार सुना। दूसरी बात, जब जेल जाते हैं और उन्होंने उस गधे को खोला और उसमें बैठे हैं, नहीं बैठे, खोला। कल मैं पढ़ा, एक कहता वो बहुत सारे पाप धरने को गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। गधे पे यीशु मसीह का रूप एक ड्रामा करके गधे पे, तो भैया 4-5 दिन क्रूस का क्रूस पे लेके था, क्रूस पे चढ़ जाए। ड्रामाबाजी से कुछ नहीं होगा। गधे को खोला और चेलों ने अपने कपड़े उस पे डाल दिए। उद्धार खोला, उद्धार के वस्त्र पहनाला। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए। अब उस गधे को लेके प्रभु के पास ले आते हैं, प्रभु के अधीन करते हैं। प्रभु की अधीनता में वो चलने लगा। लोगों ने कपड़े बिछा लिए, अब खजूर की टहनियां डाल दी हैं, और उस गधे का प्रभु यीशु मसीह जा रहा। पंजाब में बहुत नकली है ऐसे, वो मियाँ बीवी दोनों जा रहे हैं, चर्च के लोग उसके कदमों में फूल डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, क्रूस
कदे बाइबल हाथ में नहीं होती, मैं कहता हूं तो क्या क्या बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं। तो प्रभु को उसमें बिठाएं, पवित्र आत्मा जी उसके ऊपर आए। अब वो इधर उधर नहीं, यरूशलेम परमेश्वर के भवन की ओर जा रहे हैं। जय जयकार हो रही है, होशन्ना हो रही है, गधे की भी तारीफ है सबसे हो रही है, क्योंकि प्रभु उसके ऊपर है। उसको भी मान, उसके लिए समतल रास्ते वक्त चले जाए। खजूर की टहनियों पे जाने का मतलब है बढ़ता हुआ जीवन। हमें सारी उम्र दूध की बोतल मत पीते रहो, समय के लिहाज से गुरु बन जा। यीशु मसीह ऊपर होगा खजूर की तरह से बढ़ते हुए जीवन, बाहर नहीं, मंदिर में लगाए और श्लोक में जाएंगे। साम 92 में पढ़ते हैं, धर्मी लोग, धर्म रिलीजियस नहीं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है, वो राइचियस बन गया है। राइट रिलेशन विद गॉड, राइचियस नाम का ईसाई नहीं, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं, वो मेरा है, मैं उसमें हूं। जब क्या वो मेरे ऊपर मतलब गधा हूं, मूर्ख हूं। अब मूर्ख गधे को प्रभु धार्मिकता के वस्त्रों के ऊपर लेके चल रहे। धार्मिकता के वस्त्र हैं कपड़े जो बिछाए जाते हैं, शिक्षाएं, टीचिंग, और खजूर के पेड़ की तरह से बढ़ता हुआ जीवन। प्रकाश साथ में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ देखा है। पहले हजारों की गिनती, हजारों में भेद का बहुत बड़ी गिनती है। ये वो है, ये कौन है? ये वो है जो मेमने के लहू से अपने आप को धोए, सफेद वस्त्र, शुद्ध पवित्र, और हाथ में खजूर की डालियां हैं। हालेलुया, जय जयकार हो। प्रभु आपका आशीष है। गॉड ब्लेस यू। और सुनना थोड़ा सा आधा घंटे का सुनना। प्रभु की हमारी सहायता कीजिएगा। प्रभु कंटिन्यूस बताइए, सिखाइए। प्रभु जी आपने चेलों से कहा, जाओ से खोल के ले आओ। आज प्रभु जी आपने चेलों को सब कुछ सिखा दिया, बहुत रहस्य सिखाए, 7 बातें क्रूस पे भी हुई हैं। और प्रभु जी जब आप गतसमनी बाग में थे, आपने उसी वक्त अपना लहू बहाना शुरू किया पसीने के रूप में, क्योंकि आदम से 17वां 18वां पाप था कि तो पसीने की कमाई खाएगा। प्रभु यीशु जी आपने अपना पसीना बहाया ताकि हम अपनी कमाई खा सकें। ये पृथ्वी श्रापित हुई ताकि हम आशीषित हो जाएं। तो मनुष्य का पुत्र बना, हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। आप भूखा प्यासा हुआ, हम तृप्त और संतुष्ट हो जाएं। प्रभु जी आप श्रापित हुए, हम आशीषित हो जाएं। आपने मौत ली, हम जिंदगी पाएं। आप मरकर जीव थे, हम अनंत जीवन पाएं। आप फिर से आने वाले हैं, आपके साथ 1000 साल राज्य करें और अनंत काल तेरे साथ रहें। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी और इसी संदर्भ में मेरे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु यीशु इसलिए आया पापियों का उद्धार करे। प्रभु यीशु जी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जी इसलिए आए कि वो छुड़ौती दें और जीवन दें। मैं आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत, ईश्वरीय जीवन पाओ, स्वर्गीय जीवन पाओ। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसके लिए 3 बातें करनी है। हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मैं पापी हूँ, पाप से बंधा हूँ। प्रभु जी अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कीजिए। प्रभु आप मरे, आप जी उठे हैं, और प्रभु आप मेरे जीवन में आए। मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता जो तो कह करूँगा। प्रभु जी आपके अंदर आएंगे, आपको सेंटिफाई करने लग जाएंगे। आपका शांति होगी, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तुम 4 बातें करें।
मुझ में बने रहो। जैसे डाली पेड़, जैसे गधा प्रभु यीशु के अधीन हो गया, उसकी अगुवाई में चले, रोज कहें प्रभु जी मैं तुझ में हूं, तू मुझ में। प्रभु यीशु मसीह कुलिस्सियों 2:7 में लिखा है, परमेश्वर की सारी भरपूरी। परमेश्वर के बारे में बताऊंगा तो फिर और समझ जाएगा। एल शदाई है, यह इलोहिम है, यहोवा यिरे है, यहोवा राफा है, यहोवा शमा है, यहोवा निसी है, शांति का राजकुमार है, इमानुएल है, वो तुम्हारे में है, वो पिता है, वो तुम में होगा। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, वो यही चाहता। तुम जानोगे, तुम्हारा अनुभव होगा, मैं पिता में हूं। प्रभु लाइफ सीखे, प्रभु कहता मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में हूंगा। फिर शांति और आनंद से भरपूर हो जाएंगे और एक विजयी जीवन, 3 दुश्मन करना। मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में वचन बना रहे। दिन रात पढ़िए वचन, वचन में सामर्थ है। यहोशू से कहा दिन रात इसमें ध्यान रखना, इसमें जो लिखा वैसे करना, मैं तेरे प्रभावशाली रखूंगा। जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं या बात कर बड़े बड़े काम करें, वचन को अधिकारी से अपने जीवन में बसते हैं। तीसरी बात, मांगो तुम पाओगे, प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना का जीवन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने कलीसिया के जनों के लिए, अपने पास्टर के लिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करो ताकि मैं प्रभु की इच्छा पूरी कर सकूं। प्रार्थना का जीवन और प्रभु का मेरे प्रेम में बने रहो। मैं यूहन्ना 14:15 से आपसे बातें कर रहा हूं। पहली बात, मुझ में बने रहो। दूसरी बात, मैं तुम में बने। तीसरी बात, प्रार्थना में बने रहो। चौथी बात, मेरे प्रेम में बने। अगर मुझसे प्रेम करते तो मेरा आगे माना करो। आदम जो है परमेश्वर ने सारे भरपूरी देके, आशीष देके, वो परमेश्वर से प्रेम कम, प्रभु की आज्ञा तो पत्नी की आज्ञा मान रहा है। और सारा ने की आज्ञा मान ली। बहुत सारी बातें परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो। और 11:11 में क्या लिखा है यूहन्ना में? जल्दी पढ़े हुए। मैं इसलिए तुमसे कहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए और मेरा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए मैंने चुना है कि तुम्हारा आनंद और मेरा आनंद पूरा है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, सबसे अच्छी दवाई। आनंदित रहो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। आनंद मनाओ, बड़े सुसमाचार का आनंद तुम्हारे लिए। निरंतरता का जीवन जीव कर पहला शब्द था मत डरो। यीशु का जन्म हुआ तो कहा मत डरो, अभय जीवन देने के लिए प्रभु आया। प्रभु आपको आशीष दे, नहीं तो ये बहुत सारा इतना हो जाएगा, नहीं बचेगा। 2 दिन में और हूँ आपके साथ। हो सकता है हम सवाल जवाब कर लें या कोई सीरियस रूप में। गॉड ब्लेस यू। आई खुदा परमेश्वर धन्यवाद करते जो वचन आपने दिया, हमें दे दिया प्रभु जी। तुझको हमारा प्रयोजन है। तुम मेरे जैसे गधे को और तुमने गधों को चुन लिया, प्रभु बालकों को चुना। प्रभु जी जौ की साधारण रोटी जो गरीबों को खाना है, उनसे लेकर आपने आशीष देकर हजारों को खिला दिया। प्रभु जी तो साधारण लोगों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया, अज्ञानियों को चुन लिया, और जो कुछ है ही नहीं, दलित है, राजस्थान में ढेर कमीना बोलते हैं, तुच्छ है, तूने कोड़ियों को चुन लिया, बालकों को चुन लिया। किसी को चुन लिया जो तेरे हाथ में, तेरी दृष्टि लगी हुई है। सुबह आपने कहा परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पे घूम रही है। दूसरा इतिहास था, प्रभु जी तेरी नजर 3.5 साल घूमती रही, लोगों को ढूंढते रहे, कोई मेरी दुल्हन बनेगी, कोई मेरी पसली में एक पसली होगी। प्रभु जी आपको बता के आपने पसली में भला खाया प्रभु जी, लहू पानी निकला। आदम की पसली से
हवा बना दी, मरे से यीशु की पसली से लहू पानी निकाल कर उसके पसली दुल्हन कलीसिया बना दी। प्रभु जी भेदों को सिखाई। बाइबल टीचर्स, पास्टर्स, भविष्यवक्ता, प्रेरित तैयार कीजिए, जाओ सुसमाचार सुनाओ और वो चेले बनाओ, उनको सिखाओ, उन्हीं में से सेवक निकलेंगे। प्रभु जी सबको आशीष दें, मसीह यीशु के नाम से आमीन।